प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। पिछले अंक में हमने सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध पर बने चलचित्र हकीकत फिल्म में फिल्माया कैफी आज़मी जी द्वारा रचित राष्ट्र भाव से ओतप्रोत गीत जिसके बोल थे कर चले हम फिदा का संगीतमय पाठन किया और उसका भावार्थ समझा। आइए अब हम पाठांत में दिए गए प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न, इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्या? उत्तर, हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 ईस्वी में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया है। प्रश्न 2, शर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? उत्तर, शर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। सन 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध की समय हिमालय की घाटियों में लड़ी गई लड़ाई थी। यह हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। प्रश्न 3, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर, गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 ईस्वी के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान से उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी। मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों ने के रक्त से पूरी युद्धभूमि लाल हो गई थी। प्रश्न 4, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय को स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है। रस, छंद और अलंकरण गीत को अति सुंदर बना देते हैं, जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा व भावोत्पादक शैली में होने चाहिए ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सकें। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और इन गीतों के सुर लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओतप्रोत कर देती हैं और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। प्रश्न 5, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है, जो देश की एकता को दर्शा रहा है। देशवासियों का संगठन ही हमारे देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धशाली बनाता है। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। प्रश्न 6, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले अर्थात
देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि बलिदान का यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर तथा विजय श्री को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रश्न 7। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? इस गीत में सर पर कफन बांधना एक मुहावरा है जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। प्रश्न 8। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके समय संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन वान व शान पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे और तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित के मंत्र के साथ अपना सर्वस्व देश की भूमि पर निछावर कर देंगे। अब काव्य की पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट करना है। पंक्ति है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। इन पंक्तियों का भाव यह है कि हमारे वीर सैनिक देश रक्षा के लिए दिए गए अपने वचन का पालन अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। युद्ध में घायल इन सैनिकों को अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं की। उनकी सांसें भले ही रुकने लगीं तथा भयंकर सर्दी के कारण उनकी नब्ज चाहे जमती चली गई, किंतु किसी भी परिस्थिति में उनके इरादे डगमगाए नहीं। भारत माँ की रक्षा के लिए उनके बढ़ते कदम ना तो पीछे हटे और ना ही रुके। वे अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे। प्रश्न 2। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इन अंशों का भाव है कि सैनिक ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। युद्ध में घायल हो जाने पर जब सैनिकों की सांसें रुकने लगती हैं, अर्थात अंतिम समय आने पर तथा नब्ज के रुक रुक कर चलने पर, कमजोर पड़ जाने पर भी उनके कदम नहीं रुकते, क्योंकि वे भारत माता की रक्षा हेतु आगे बढ़ते रहते हैं और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो। इन पंक्तियों का भाव यह है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है। इसके दामन को छूने का दुस्साहस किसी को नहीं होना चाहिए। यह धरती राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिनके रहते सीमा पर से कोई शत्रु रूपी रावण देश में प्रवेश कर देश की अस्मिता को लूट नहीं सकता। अतः हम सभी देशवासियों को मिलकर देश की गरिमा को बनाए रखना है, अर्थात देश के मान सम्मान व उसकी पवित्रता की रक्षा करना है। अब कुछ पाठ्येतर अर्थात मुख्य पाठमाला से हटकर ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पहला, कर चले हम फिरा जान तन साथियों के माध्यम से सैनिक क्या कहना चाहते हैं? कर चले हम फिरा जान तन
के माध्यम से सैनिक देशवासियों से युद्ध कर रहे अपने साथियों से यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने साहस और वीरता से अपने देश की रक्षा की है। अपने तन में प्राण रहते हुए उन्होंने देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दिया। उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर देश के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया है। अब देश की रक्षा के लिए तुम भी अपने प्राणों की बाजी लगा देना। प्रश्न 2, सैनिकों के लड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं, स्पष्ट कीजिए। भारत और चीन के बीच युद्ध इस युद्ध का रण क्षेत्र बना था। हिमालय की घाटियां तथा तापमान इतना कम था कि वहां खड़ा रहना भी कठिन होता है। या इन क्षेत्रों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में हड्डियां कपा देने वाली ऐसी ही सर्दी में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, परंतु सर्दी के कारण उनकी सांसें रुकती हुई प्रतीत हो रही थीं और उनकी नसों का खून जमने की स्थिति तक पहुंच गया था। सैनिकों ने हिमालय का सिर न झुकने देने के लिए क्या किया? भारतीय सैनिकों ने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना चरम पर थी। उन्हें अपना देश और मातृभूमि प्राणों से भी प्रिय थी। इसकी रक्षा के लिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों की परवाह नहीं की। वे निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। हालात ऐसे थे कि उनकी सांसें रुक नहीं रही थीं और सांस लेना कठिन हो रहा था तथा रक्त जमता जा रहा था। फिर भी इसकी परवाह किए बिना लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते थे? मरते मरते रहा बाकपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों से यह कहना चाहते हैं कि वे शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे जोश और साहस से युद्ध करते रहे। उन्होंने अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया और सच्चे सैनिक की तरह मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया। वे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देशवासी भी इसी तरह साहस से देश की रक्षा करते हुए वीरगति या वीरता की नई गाथा लिखें। भारतीय सैनिकों को युद्ध में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ युद्ध में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे हिमालय की घाटियों जैसे दुर्गम स्थानों पर युद्ध करना पड़ा। हाड़ गला देने वाली सर्दी में सैनिकों का खून जम रहा था। उनके सिर पर शत्रु मौत बनकर मंडरा रहे थे। बर्फ के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। प्रश्न 6, अपना बलिदान देकर भी सैनिकों को दुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही थी? एक सच्चा सैनिक देश के लिए ही जीता है और मरता है। वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाना अपना धर्म समझता है। वह अपना सब कुछ अर्पित कर देश के काम आना चाहता है। ऐसा करके वह अपने सैन्य धर्म का पालन करके गर्वानुभूति करता है। चीन के साथ युद्ध में शहीद भारतीय सैनिक अपना बलिदान देकर भी गर्वानुभूति कर रहे हैं। फिर उन्हें दुख की अनुभूति कैसे होने पाती? उन्हें गर्व है कि उन्होंने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, ऐसा सैनिकों को क्यों लग रहा है? दुल्हन अर्थात नववधू की सुंदरता अद्वितीय होती है। लाल रंग के परिधान उसकी सुंदरता को द्विगुणित या बहुगुणित कर देते हैं। अर्थात लाल जोड़े में सजी दुल्हन सबसे सुंदर प्रतीत होती है। हिमालय की घाटियों की जमीन सैनिकों के रक्त से लाल हो रही थी। वहां युद्ध कर रहे सैनिकों को लगता है कि मातृभूमि ने लाल परिधान धारण कर लिया है
इस परिधान में वह लाल जोड़े में सजी दुल्हन सी नजर आ रही है। अर्थात सैनिक अपनी जवानी को कब सार्थक मानता है? एक सच्चा सैनिक अपनी मातृभूमि से अगाध लगाव रखता हुआ देश के लिए जीता और मरता है। वह शत्रुओं से हर समय मुकाबले को तैयार रहता है। वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संकट को झेलने के लिए तैयार रहता है। एक सच्चा सैनिक अपनी जवानी को तभी सार्थक मानता है जब वह शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दे और उसके खून की एक एक बूंद देश के काम आ जाए। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है दूसरे अभ्यास की, तो लीजिए। इस चलचित्र में आगे काव्य पद दिए जा रहे हैं। आप प्रत्येक काव्य पद का पाठन कर और उनका अपने शब्दों में भावार्थ लिखिए और जांच हेतु अग्र प्रेषित करिए। आपके द्वारा किया गया कार्य आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है, साथ साथ आपके भविष्य को सुखद बनाएगा। अतः अपने स्वतः भविष्य को सुखद बनाने के लिए जो भी कार्य आपको पाठांत में दिया जाता है उसे स्वाविवेक के प्रयोग से अभ्यास के रूप में निरंतर करिए और जांच कार्य हेतु अग्र प्रेषित करते रहिए। इस प्रकार आपकी परीक्षा की तैयारी साथ साथ होगी और आपका पढ़ना सार्थक होगा। धन्यवाद।